परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम का स्मरण करते हुए आज के इस कथा सत्र को आगे बढ़ाएं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, सत्यनारायण कथा का यह है दूसरा सत्र है कि देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जाकर के वह जनमानस की समस्या को विष्णु जी के सामने रखते हैं। विष्णु कौन है? जो जगत के कण कण में व्याप्त हैं उनको विष्णु कहते हैं। शास्त्र में कहा वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत सा विष्णु। जो जगत के संसार के कण कण में व्याप्त है उसको कौन कहते हैं? विष्णु कहते हैं। संसार का निर्माण करने से ईश्वर का नाम ब्रह्मा है, संसार का पालन करने से विष्णु है, संसार का कल्याण करने से शिव है, संसार का संहार करने से रुद्र है, सब में मुख्य होने से गणपति है, सब ऐश्वर्यों में मुख्य होने से इंद्र है। ईश्वर के असंख्यात नाम हैं क्योंकि ईश्वर के असंख्यात गुण हैं, असंख्यात कर्म हैं, असंख्यात स्वभाव हैं। अनेक गुण कर्म स्वभाव होने के कारण से ईश्वर को अनेक अनेक नामों से आप और हम सब जानते हैं। और ऐसे ही एक नया नाम दिया गया है इस कथा के अंतर्गत। वो नाम कौन सा है? सत्यनारायण। इस कथा से पूर्व सत्यनारायण शब्द का यह शब्द नामी कोई भगवान कहीं पर पुराणों में दिखा नहीं है। आप ऐसा मान करके चलें कि कहीं से सत्य उठाया है और कहीं से नारायण और अंत में लगा दिया है भगवान। तो सत्यनारायण भगवान ऐसे हुआ है। भगवान विष्णु के पास जाकर के बोलते हैं कि प्रभु, संसार में लोग दुखी हैं, दुख का कारण बताओ और निवारण बताओ। आपके पास अगर कोई व्यक्ति समस्या लेकर के आया है तो समस्या का समाधान आप कैसे करोगे? यदि आप समस्या के कारण को जानते हैं तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, और समस्या का कारण ही यदि आपको पता ना हो तो समस्या का समाधान आप कभी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा कि जो मनुष्य लोक में जो लोग हैं, मनुष्य लोक यानी साधारण लोग, ये जो साधारण लोग हैं ये दुख और शोक से पीड़ित हैं। कारण लोभ, लोभ मोह के कारण ये दुख और शोक में पड़े हैं। और यदि ये अपने लोभ को और यदि ये अपने मोह को छोड़ देवें तो ये अपने दुख से और ये शोक से क्या हो जाएं? दूर हो जाएं। और उसका निवारण बताया, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सिद्धनम। यानी परमात्मा संसार का स्वामी है। ये संसार परमात्मा ने आत्माओं के लिए बना करके दिया है। आत्माओं का धर्म है कि वो संसार का त्याग पूर्वक भोग करे। कल हमारी इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। हम अधिकारी बने, हम क्या ना बने? स्वामी। दुख का कारण है स्वामी भाव और दुख से छूटने का कारण है अधिकारी भाव। एक उदाहरण आपको दिया कि अगर आपके ऑफिस की कुर्सी टेबल टूट जाए, फर्नीचर टूट जाए, फ्रिज खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए तो आपका हार्ट फेल नहीं होता, आपको दुख नहीं होता, आप परेशान नहीं होते। लेकिन यदि यही टूट फूट आपके घर में हो जाए तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? घर की वस्तुओं में आपका क्या भाव है? स्वामी भाव। आप उसके स्वामी बने हुए हैं। कल एक उदाहरण भी दिया था सेठ का। क्या फटा था? गोदाम। और क्या फट गया? सेठ फट गया, यानी उसका हृदय घात हो गया। स्व स्वामी संबंध। वस्तु में राग था,
वस्तु के नष्ट होने से जो वस्तु को अपना मानता था उसका भी नाश होगा। इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि पुत्र मोह में जाकर के पिता के प्राण चले गए। बताओ कौन थे? दशरथ जी थे। दशरथ जी की विशेष आसक्ति किसमें थी? अपने ज्येष्ठ पुत्र राम में थी। और राम जैसे ही वन को चले गए तो समझो उनकी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। और राम का जाना, प्राण का त्यागना, ऐसा हो गया। पुत्र मोह, पिता का प्राणांत करा गया। क्यों? पुत्र में प्राण अटके थे। ममत्व किससे था? पुत्र से था। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को न्याय क्यों नहीं दिला पाया? क्योंकि मोह किसके प्रति था? दुर्योधन के प्रति। और वो मोह पूरे संसार के दुख का कारण बना। आज भी हम सब का दुख का कारण धृतराष्ट्र का मोह है। अगर धृतराष्ट्र मोह ना करता तो महाभारत युद्ध ना होता, और यदि महाभारत युद्ध ना होता तो आज जैसी तस्वीर हम देख रहे हैं हमारी, वैसी तस्वीर ना होती। यानी पुत्र मोह कहीं ना कहीं क्या कर गया? एक संस्कृति का विनाश कर गया, एक सभ्यता का विनाश कर गया। ऐसे ही और आगे मोह की ओर देखें तो जैसे मान लीजिए 20 वर्षों से जीवन संगिनी बनी रही, जीवन साथी बने रहे, और यदि उनका विछोह हो गया, वो छूट गए, वो टूट गए, तो व्यक्ति क्या करता है? उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कईयों का आपने देखा होगा कि अभी पत्नी का अस्थि चयन करके आए हैं, तब तक पतिदेव का शांति पाठ हो गया। यानी इतना लगाव था, इतना ममत्व था, इतना मोह था। यानी साथी के मरने से साथी भी प्राण छोड़ दे रहा है। इसका मतलब क्या है? मोह ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है। तो शास्त्र कहते हैं कि अटैचमेंट मत रखो, राग मत रखो, आसक्ति मत रखो। ना व्यक्ति पर आसक्ति रखो, ना वस्तु पर आसक्ति रखो, क्योंकि व्यक्ति भी छूटेगा और वस्तु भी छूटेगी। जो भी आज आपको मिला है वो छूटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि संयोग हुए हैं तो वियोग अवश्यम भावी है। हम अधिकारी बने, अधिकार हमें योग्यता के आधार पर पद दिए गए हैं। मैंने कल बताया था कि पहले व्यक्ति अकेला है, समाज के लोग, बड़े लोग उसको देखते हैं कि अब ये योग्य हो गया है, तो उसे दूसरे की जिम्मेदारी दे दी जाती है और उसे क्या बना दिया जाता है? पति बना देते हैं, उसे पत्नी बना देते हैं। फिर ईश्वर उसकी योग्यता देखता है तो उसका पदोन्नति करा देता है, और पति और पत्नी बाद में जाकर के कौन हो जाते हैं? माता और पिता हो जाते हैं। ऐसे ही आप जूनियर रैंक पर जाकर के पदस्थ होते हैं और आप बढ़िया कार्य करते हैं तो आप सीनियर हो जाते हैं, आपकी पदोन्नति हो जाती है। तो हम अपनी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को निभाएं, चाहे परिवार में हो या समाज में हो या व्यापार में हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उन जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ ना करें। अगर लोभ करेंगे, मोह करेंगे तो निश्चित रूप से पद के साथ हम क्या करेंगे? अन्याय करेंगे। पद पर बैठ कर के पक्षपाती हो जाएंगे। पद के साथ हम प्रीति नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर पाएंगे, और वही हमारे दुख का कारण होगा। जैसे मैंने कहा कि लोग कुर्सी पकड़ करके बैठ जाते हैं और कुर्सी के मोह में इतने पड़ जाते हैं कि सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या नहीं चाहते? क्या ना छूटे? कुर्सी ना छूटे। अपने समाज की, संगठन की सबसे बड़ी समस्या यही है। लोग एक बार व्यक्ति मुख्य बन गया, चेयरमैन, चाहे सोसाइटी के चेयरमैन हो, चाहे किसी संगठन के सचिव हो, चाहे वो अध्यक्ष बने हो, चाहे वो प्रधान बने हो, मुख्य बन जाता है तो प्रयास क्या करता है कि इस पर मैं सदा बना रहूं, और इस पर सदा बने रहने के लिए वो इस हरकत तक चला जाता है कि अब कोई यहां आए ना ही आएगा, ना ही इलेक्शन होगा, ना ही सिलेक्शन का रोना होगा। आर्य समाजों में, बहुत सारी समाजों का सत्यानाश का कारण यही है, क्योंकि बेचारे की खुद की तो कुर्सी जा चुकी है, रिटायर्ड हो गया है, या घर में कोई पूछता नहीं है, तो ऐसे करके ले दे करके कहां के बन गए हैं चेयरमैन, किसी समाज के, किसी संगठन के, सेवा भारती के, अलग अलग के। अब अपन जहां रहेंगे अपन को तो उसका पता होगा ना। आरएसएस वालों को आरएसएस वाली बात पता होगी, ब्रह्मा कुमारी वालों को ब्रह्मा कुमारी वाली बात पता होगी, जो जहां का होगा उसे वैसी बात पता होगी। चेयर पर बैठ जाते हैं। अब प्रयास करते हैं इसका कोई दूसरा दावेदार ना बने, तो इस हद तक चले जाते हैं कि कार्यक्रम भी नहीं हो।
आगे लोग आएंगे ही नहीं, लोग आएंगे नहीं, इलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन का रोना होगा नहीं, और हम स्वयंभू बने रहेंगे। ये क्या है? ये कुर्सी का मोह है। बस पप्पू प्रधानमंत्री बनना चाहिए। किसका मोह है? कुर्सी का मोह है, पुत्र मोह है। आपको क्या लगता है धृतराष्ट्र मर गया है? धृतराष्ट्र शरीर मरा है, धृतराष्ट्र की विचारधारा जिंदा है। जहां पर जो चाहता है कि अपने अयोग्य व्यक्ति को, अपने अयोग्य पुत्र को जो कुर्सी देना चाह रहा है, इसका मतलब वो कौन है? धृतराष्ट्र है। अपने व्यक्ति को मिल जाए, अपने व्यक्ति को मिल जाए, दूसरे तक ना जाए, यानी कौन जिंदा है वहां पर? धृतराष्ट्र जिंदा है। तो ये चरित्र मरे नहीं हैं। आपको क्या लगता है रावण मर गया है? जो अपने को अपना कह रहा है और दूसरे पर भी अपना हक जता रहा है, वही तो रावण है। कल बताया था, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत या पश्यति सा पंडितः। श्री राम जी का जीवन कैसा रहा कि दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते थे। लेकिन रावण की फिलॉसफी अलग थी। मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा ही है। यह विचारधारा किसकी रही? रावण की रही। दुख का कारण क्या है? यही है कि हम को जो वस्तु मिली है या हमको जो व्यक्ति मिला है, हम उस पर मोह करते हैं, हम उस पर आसक्त हो जाते हैं, हम लोभ कर लेते हैं और उसके कारण उसे हम छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। और जब छोड़ने की बारी आती है तो प्राण पखेरु पहले होते हैं। बहुतों की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वृद्धावस्था है, वेंटिलेटर पर है या खटिया पर पड़े हैं, लेकिन प्राण नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्राण क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? हाय मेरे पुत्र, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, मेरा व्यापार, वो ये छूट जाएगा। इसलिए क्या नहीं छोड़ पाते हैं? प्राण नहीं छोड़ पाते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, कौन व्यक्ति प्राण नहीं छोड़ पाता? क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप व्यापारी वर्ग बहुत कम है यहां पर, आप लोग सेवा कार्य से अधिक जुड़े हैं। प्रमोशन आपको कब अच्छा लगता है? स्थानांतरण आपको कब अच्छा लगता है? जब आपको यहां से बेहतर जगह मिलती है तो वो स्थानांतरण, वो ट्रांसफर आपको अच्छा लगता है, हाँ या ना? और कौन सा स्थानांतरण आपको अच्छा नहीं लगता? कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं उससे जब निचले स्तर की सुविधाएं मिलती हैं, या ये कहें कि दुविधाएं मिलती हैं, तो वहां पर आप अपना स्थानांतरण, तबादला, ट्रांसफर स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप अपना डिमोशन भी स्वीकार नहीं कर पाते और बराबर का तबादला भी स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन यदि प्रमोशन है, अच्छी स्थिति है, तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, हाँ या ना? मरते समय डर किसे लगता है? जिसको पता है कि यहां से बढ़िया सुविधाएं अब आगे मिलने वाली, क्योंकि उसने अपने लिए भविष्य के लिए कुछ जोड़ा नहीं है, जमाया नहीं है, कुछ अच्छा किया नहीं है। उसे पता है ये तबादला नहीं, ये डिमोशन है। पता है कि इस बार तो मनुष्य जीवन मिल गया है, लेकिन अगली बार मनुष्य का जीवन मिलने वाला नहीं है, इसलिए रोता है, दुखी होता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति का मरते समय डरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे पता है कि मैं मनुष्य नहीं बनूंगा। और मरने से कौन नहीं डरता? जिसे पता है कि मेरा तो प्रमोशन हो रहा है, मुझे यहां से बेहतर स्थिति मिलेगी, बेहतर जन्म मिलेगा, बेहतर कुल मिलेगा, वो व्यक्ति कभी भी मरने से नहीं डरता। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बच्चे थे, क्या इनको फांसी पर झूलने में कोई तकलीफ आई? ऊधम सिंह ऐसे क्रांतिकारी रहे कि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को मारा और उससे पहले जब फांसी मुकर्रर करी गई, समय निर्धारित किया गया, तो उससे पहले उसकी पल्स चेक करी गई, क्योंकि मृत्यु निकट आती है तो सबके प्राण पखेरु होने लग जाते हैं, हार्ट बीट सबकी बढ़ जाती है। ऊधम सिंह की जो हार्ट बीट है वो एज इट इज है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, यानी मृत्यु का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊधम सिंह जानता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और यदि मैं मर भी जाऊंगा तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि मैंने मातृभूमि की सेवा की है। तो मरने से उसी को डर नहीं लगेगा जिसको पता है कि मेरा अगला रिजर्वेशन बहुत अच्छा है, मेरी पदोन्नति हो रही है, मुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। अरे बताओ, हमारे सैनिक कभी मरने से डरते हैं क्या?
हमारे सैनिक कभी मरने से नहीं डरते। महर्षि दयानंद जी उनके विषय में लिखते हैं कि इनकी तो योगियों सी गति है, जो मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाते हैं। एक साधु सन्यासी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना पुरुषार्थ कर रहा था, और यदि उसका शरीर छूट जाए और एक बलिदानी का शरीर छूट जाए, दोनों की गति एक सी है। यानी प्रभु की भक्ति में और राष्ट्र की भक्ति में जो प्राण त्याग दे, उसका कभी डिमोशन नहीं, उसका सदा प्रमोशन होता है। इसलिए भक्तों को, चाहे वो पितृ भक्त हो, चाहे वो राष्ट्र भक्त हो, चाहे वो ईश्वर भक्त हो, उसको मृत्यु का डर नहीं लगता। पर जो पैसे का भक्त है, जो भोग का भक्त है, भोग ही जिसका सर्वोपरि है, पैसा ही जिसके लिए सर्वोपरि है, हमेशा देखना मरने में सबसे ज्यादा उसी को डर लगता है, सबसे ज्यादा मरने में कष्ट उसी को होता है। इसलिए इस बात से हम ये ध्यान रखें कि निश्चित रूप से मरना तो है। बोलो मरोगे या नहीं मरोगे? बोले कैसी बात करते हो, शुभ शुभ बोलो। मैंने ये बात शुभ बोली या अशुभ बोली, ये बताओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा अटूट सत्य है, अटल सत्य है, अकाट्य और अखंड सत्य है कि हम सब मरेंगे। अगर मरेंगे तो जीना सीख लेंगे, और अगर मरना समझ में नहीं आएगा तो जीना समझ में नहीं आएगा। परीक्षित, आपने भागवत सुनी है, परीक्षित को जीना कब आया? जब मृत्यु निकट आई, जब उसको पता चला कि अगले 7 दिन ही है हमारे पास और उसके बाद हमारा शांति पाठ है, तो जीना उसको तभी आया। व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, डॉक्टर बता देते हैं कि 3 महीने बचे हैं, तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य आ जाता है। मृत्यु को देख करके व्यक्ति की बुद्धि सुधरती है। आप और हम अपने जीवन काल में अनेक लोगों को कहां तक लेकर के गए हैं? अंतिम यात्रा तक, शमशान तक लेकर के गए हैं। बताओ क्या अद्भुत वैराग्य होता है वहां जाकर के। मुझे यहां तक लाने वालों, मेरी मंजिल तो यही थी, पर यहां तक आते आते मेरी उम्र ही बीत गई। मंजिल कहां है? टीन सेट में है जी, 2x6 में। कई लोग कहते हैं आचार्य जी 80 वर्ष के हो गए, घुटने दर्द हो रहे हैं। मैंने कहा आपका सर्जन यम है। यम जो आपकी सर्जरी करेगा, वैसी सर्जरी कोई नहीं कर सकता। आपका जो परफेक्ट इलाज होगा वो टीन सेट के नीचे होगा, 2x6 के बिस्तर पर होगा। इसलिए अभी जैसा घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, जैसा है काम चला लो। बाकी ज्यादा तकलीफ हो तो टीन सेट में इलाज पक्का हो जाएगा। मृत्यु अगर सामने देखेंगे तो हम सुधरेंगे। ध्यान देना, पाप करते समय भले बुरे का विवेक नहीं होता, लेकिन पता चलता है ना कि पकड़े जाने वाले हैं, तो सारे भगवान याद आते हैं, सारे पाप याद आते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं भगवान अब की बचा ले, कल से। मतलब दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। जब तक मृत्यु का भय नहीं होता तब तक व्यक्ति में सुधार नहीं होता। तो हम मृत्यु के प्रसंग को अशुभ ना माने, यह शुभ प्रसंग है। अच्छे अच्छे व्यक्ति की आंखें खोल देता है। समझ में आया? और जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति की आंखें ना खुले, वो अंधेन तमसावृता, फिर वो ऐसी योनियों में जाते हैं जहां प्रकाश ही नहीं होता, चमगादड़ बनते हैं, उल्लू बनते हैं। बेटा तुम अंधेरे में साम्राज्य करो, तुम्हारा उजाले से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मृत्यु को देख करके भी अगर तुम्हें अकल नहीं आई, तो भगवान सोचता है पशु भी बना करके क्या करेंगे। तुम्हें तो चमगादड़ बनाए, तुम सूर्य की रोशनी लेने योग्य भी नहीं हो, तुम अंधेरे में ही जीते रहो। सबके दुख और शोक का कारण समझ में आया? मोह और लोभ है। परमात्मा की कृपा से हमको जो भी चीज प्राप्त हुई है उसका हम धन्यवाद दें और पद का दुरुपयोग ना करें। अगर हम टीचर हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वकील हैं, जो भी हैं, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या बिजनेसमैन हैं या परिवार में हैं, मामा पद है, शौकनी वाला काम नहीं करें। मासी भी पद है, माँ भी पद है, पिता भी पद है, दादा भी पद है, भाई भी पद है। ये सब पद हैं क्योंकि उसी पद से तो हमें बुला रहे हैं। जब पिताजी कहकर के बुला रहे हैं तो हम कौन से पद पर हैं? पिता के पद पर हैं। काम कौन सा करते हैं? पिता वाला। और जब बेटा कह दिया है तो कौन सा पद है? बेटे का। और हम काम कौन सा करते हैं? बेटे का। ये सब हमारे पद हैं। हम पदों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करें, धर्म पूर्वक पदों को स्वीकारें करें, क्योंकि कब पद से हमारा पत्ता कट जाए पता नहीं।
वो जो पद है, यानी किसके हम मामा थे, किसके हम भांजे थे, पता नहीं। मामा मरेगा या भांजा, पति मरेगा या पत्नी, माता पिता जाएंगे या पुत्र, व्यक्ति जाएगा या व्यक्तित्व जाएगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक है हम उनको निभाएं। अब पछताए से होत का, जब चिड़िया चुंग गई खेत। अगर पछतावे से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ऐसा सोच करके मत आओ कि हम सहस्त्रायु हैं, हम तो 1000 वर्ष वाले हैं। कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। अर्जुन के सामने युधिष्ठिर ने कहा कि भैया इस कार्य को तो अगली पूर्णिमा को करेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि वाह भैया, आपने तो मृत्यु को जीत लिया है। मेरे भाई ने मृत्यु को जीत लिया है, नकुल भाई ने मृत्यु को जीत लिया है। व्यंग किया बड़े भाई पर। बोले आपने कैसे कह दिया कि पूर्णिमा पर करेंगे? गारंटी है कि आप जिंदा रहोगे तब तक? इतनी बड़ी बात कहते हैं अपने भाई से। हमारी समस्या क्या है कि अभी नहीं करना। अभी क्या करेंगे? अभी तो बच्चे पढ़ेंगे, फिर वो कुछ नौकरी धंधा व्यापार करेंगे, फिर उनका विवाह कराएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो और कमाएंगे, फिर बोले हम बूढ़े हो जाएंगे। तो बोले माला पकड़ोगे? बोले साहब पूरी दुनिया में, पूरे जीवन में तो पकड़ी नहीं, अब पकड़ने में आती नहीं। जब बुढ़ापे में हमको माला पकड़ में नहीं आती तो क्या लगता है बच्चों को पकड़ में आ जाएगी? क्योंकि आप जिस रास्ते पर चले हो, बच्चे भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में माला पकड़ी रहे तो जवानी में माला पकड़ा दो। श्रीमान जी, बुढ़ापे में वही चीज पकड़ी होती है जो जवानी में पकड़ी होती है। अभ्यास किसका ज्यादा है? बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था में जो चीजें हमने ज्यादा पकड़ी होती हैं, बुढ़ापे में ही वही पकड़ा होता है। और बुढ़ापे में उसी में सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। अगर हमें अपना बुढ़ापा सुधारना है तो बचपन, जवानी और प्रौढ़ अवस्था हमें वो सुधारनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को धर्म शिक्षा बाल्यकाल से दो। हमारे समाज में क्या मान्यता है? गीता जी कब सुनाएंगे? गरुड़ पुराण कब सुनाएंगे? कौन सुनेगा भैया? मरने वाला तो गया। बोले मुक्ति हो जाएगी, मुख में तुलसी दल चरणामृत डाल दो और उसके पास बैठ करके कान में गीता गा दो। मुर्दे में जान आ जाएगी क्या? गीता कब सुनाई गई थी? जब हथियार डाल रहे हैं तब गीता सुनाई गई। अब ये हथियार नहीं, इसका तो शरीर धराशायी होने को आ गया है, इसमें जान नहीं आएगी गीता सुनने से। गीता तो कर्म की फिलॉसफी है। सुनाना है तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के बच्चे को सुनाओ। अब गरुड़ पुराण कैसे सुना रहे हैं जिसका शांति पाठ हो गया? परिवार वालों को सुनाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा करते हैं तो ऐसी ऐसी योनियों में जाएंगे। अरे 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे को बताओ, उसको बताओ कि नरक क्या होते हैं, नरक की यातनाएं क्या होती हैं। अगर वो बचपन में डर जाएगा तो जवानी में कभी गड़बड़ नहीं करेगा। और गरुड़ पुराण सुनाने की आवश्यकता? भाई कौन सी चीज कब सार्थक है तब करो ना। ये गरुड़ पुराण और गीता ये बुढ़ापे का, मृत्यु का प्रसंग नहीं है, ये तो बाल्यकाल का प्रसंग है। पहले ही बता दो क्या सही है और क्या गलत है। तो बहुत सारी चीजें हमारे यहां उल्टे प्रकार से चल रही हैं। दुख और शोक का कारण पकड़ में आया, क्या है? लोभ। और आप दुखी हो? बोलो हां। हां बोलने में ही लाभ है, ना बोलने में लाभ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमारे दुख के पीछे क्या है? हमारा लोभ है, हमारा मोह है। देखो, माता पिता का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा मोह क्या है? बच्चा बड़ा हो गया, उसका ब्याह, अब खुद की फूट गई है, अगले की फोड़ने की तैयारी है। कोई माता पिता ये नहीं कहता कि बच्चे को सन्यासी बना दो, ब्रह्मचारी बना दो। मैं सुंदरपुर में था, सुंदरपुर है हरियाणा में, रोहतक में। हमारे गुरुकुल में था एक पिता अपनी पत्नी को लेकर के, और एक छोटे सा बच्चा है, 3 साढ़े 3 वर्ष का बच्चा था, उसको लेकर के मेरे पास आया। बोले गुरुजी को प्रणाम करो। नन्हे मुन्ने बच्चे थे, मैंने उसको गोद में बैठा लिया। पता है वो क्या पूछता है? आप हमें ये बताएं कि हमें अपने बच्चे को सन्यासी कैसे बना सकते हैं।
उसने जब ये बात कही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकेला बच्चा था। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? बोले एक ही है। मैंने कहा भाई 2-3 और पैदा कर लो। बोले नहीं, इसी को सन्यासी बनाना है। हृदय गदगद हो गया, आंसू आने लग गए, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे माता पिता मेरी गोद में बच्चे को रख के कह रहे हैं कि बच्चे को सन्यासी बनाना है, कुछ हमें टिप्स बताओ कि हम बच्चे को बाल्यकाल से कैसी शिक्षा दें। ऐसे तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सन्यासी बनाएंगे, साधु बनाएंगे, संत बनाएंगे। और अगर समाज में गृहस्थियों से कह दें यार कब तक नौकर बनाओगे, नौकरी करा करके कौन बनेंगे? और सारे नौकर किसके कदमों में जाते हैं? सन्यासी के। सबसे बड़ा राजा कौन है बोलो? सन्यासी है। देश का राजा भी किसके कदमों में गिरे बोलो? पता चल गया होगा ना, राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश का राजा भी किनके कदमों में था? तो राजाओं का राजा कौन होता है? सन्यासी होता है। हम राजा नहीं बनाना चाहते, हम नौकर बनाना चाहते हैं। और लोग क्या कहते हैं, अच्छा सब बच्चे सन्यासी बन जाएं तो संसार का क्या हो? माता पिता क्या कहते हैं, अगर सब बच्चे सन्यासी बन जाएं तो संसार का क्या हो? अरे तुम अपना ठेका लो, संसार का मत लो। क्या आप हर बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब पीएचडी कर लें? क्या हर कोई बच्चा पीएचडी कर सकता है? हर कोई सीए बन सकता है क्या? हर कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, हर कोई पायलट नहीं बन सकता। जिसकी योग्यता होगी वही बनेगा, हर कोई नहीं बन सकता। तो हर कोई सन्यासी कैसे बन जाएगा? हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। जैसे हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता, वैसे ही हर कोई गृहस्थी भी नहीं बन सकता। अब हमारी समस्या क्या है, भेड़ बकरियों की तरह हम आरक्षण से भर्ती कराते चले जाते हैं। इसको गृहस्थ में प्रवेश कराओ, उसको गृहस्थ में प्रवेश कराओ, इसको गृहस्थ में प्रवेश कराओ, और आकर के क्या करते हैं? एक्सीडेंट। बताओ गृहस्थ में एक्सीडेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गृहस्थ में जाने की शिक्षा नहीं ली। आप जिस पद पर बैठना चाहते हैं तो पद पर योग्य व्यक्ति बैठाया जाएगा या अयोग्य व्यक्ति बैठाया जाएगा? योग्य व्यक्ति। योग्यता कब आएगी? जब वो उसके विषय में पढ़ेगा। अब बच्चियां नूडल्स के अलावा कुछ जानती नहीं है बनाना। नूडल्स, पोहे, चाय, कॉफी, बस इतना ही बनाना जानते हैं, उसके अलावा कुछ भोजन बनाना आता है? गृह विद्या आती है? शिल्प विद्या आती है? नहीं आती। गणित विद्या आती है? नहीं आती। बोले हम इसलिए थोड़ी पढ़े थे चूल्हा चौके के लिए। अरे अगर गृहस्थी में जाना है तो गृहस्थ का सिलेबस पढ़ो, सीए बनना है तो सीए का सिलेबस पढ़ो, पॉलिटिक्स में जाना है तो पॉलिटिक्स का सिलेबस पढ़ो। आप जो बनना चाहते हैं उसका सिलेबस तो पढ़ो। और बिना पढ़े आप जबरदस्ती एंट्री करोगे, घुसपैठ करोगे तो क्या करोगे? एक्सीडेंट करोगे। इनवैलिड हैं। आप देख रहे हैं ना कितने तलाक के केस चल रहे हैं, दहेज के केस चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और अनेकों से संबंध बने हैं। पूरा वातावरण प्रदूषित है, हाँ या ना? आपके ही पड़ोस का। क्यों है? क्योंकि जो पहले शिक्षाएं दी जाती थी गृहस्थ में प्रवेश की, वो शिक्षाएं आज नहीं दी जाती। अगर शिक्षाएं नहीं देंगे उस प्रकार की, तो जब उस फील्ड में लोग भर्ती होंगे तो क्या करेंगे? क्या वो पद का निर्वाह करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं, एक निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को गुलाम मत बनाओ। गुलाम का मतलब नौकर मत बनाओ। बच्चों को विजन बढ़ा दो। बच्चों को कौन बनाओ? शासक बनाओ। उन्हें ऐसा योग्य बनाओ कि वो दूसरों को नौकरी दे सके, उनको किसी की नौकरी ना करनी पड़े। ऐसा विजन बच्चों को दो। बच्चों को एटीएम मशीन मत बनाओ, पैसे कमाने की मशीन मत बनाओ। पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आपको अपने जीवन में यह सिद्धांत लेकर के चलना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा कि यदि संपत्ति और संस्कार में चुनाव करना पड़े तो संपत्ति को छोड़ देना, संस्कारों को चुन लेना। आपको ऐसा एग्जाम्पल समाज में सेट करना पड़ेगा कि संबंध और धन के बीच अगर आपको चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? संबंध को चुनोगे, धन को नहीं चुनोगे। क्योंकि संबंध जो है भाग्य से मिले हैं, माता पिता भाग्य से मिले हैं, दोबारा नहीं बन सकते। भाई भाभी भाग्य से मिले हैं, दोबारा नहीं बन सकते।
भाई बहन भाग्य से मिले हैं, दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन पैसा दोबारा मिल सकता है, संबंध दोबारा नहीं मिल सकता। ये धन के पीछे इतने लग गए हैं कि माता पिता का भी गला काटने लग गए। अभी दिल्ली के अंदर एक प्रसंग आया, 12वीं कक्षा में लड़का था, लड़का थोड़ा पढ़ाई में ध्यान कम देता था, तो उसको ऐसे ही थोड़ा माता पिता ने बोल दिया कि बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, तेरी बड़ी बहन को प्रॉपर्टी दे देंगे। बच्चे के दिमाग में बात घुस गई, बोले बहन को प्रॉपर्टी देंगे। उसने बहन को मारा, माँ को मारा और बाप को मारा। दिल्ली के अंदर की बात है कि इनको प्रॉपर्टी कैसे दे देंगे। और आप सब तो भुक्तभोगी हो गए आसपास में। तो धन के कारण कई घरों में तो आना जाना नहीं हो रहा होगा ना, कई रिश्तेदारियों में तो आना जाना नहीं हो रहा होगा। यानी जीवन में हमने प्राथमिकता किसे दी है? धन को। धन साथ लेकर के जाएंगे क्या? परीक्षित लेके नहीं गए, युधिष्ठिर लेकर के नहीं गए, श्री रामचंद्र नहीं ले गए, हरिश्चंद्र लेकर के नहीं गए, हम लेके चले जाएंगे? हम लेकर के नहीं चले जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यदि चुनाव करना पड़े कि संबंध बचाना है या पैसा, तो किसे बचाने का प्रयास करना? संबंध को बचाने का प्रयास करना, क्योंकि संबंध महत्वपूर्ण है। संबंध बचाने का प्रयास किसने किया? श्री रामचंद्र जी ने। और संपत्ति बचाने का प्रयास किसने किया? दुर्योधन ने। देखो, संपत्ति के पीछे लड़ेंगे तो खानदान का नाश होगा, और संबंध के पीछे लड़ेंगे तो खानदान का नाम होगा, तुम्हें भगवान बना दिया जाएगा। रामायण और महाभारत दो इतिहास हमारे सामने है, यही तो हमें शिक्षा दे रहे हैं। और अगर यही शिक्षा हमने नहीं ली है तो कथाओं का मतलब क्या? इन व्याख्यानों का मतलब क्या? अगर हमने इतिहास से वर्तमान में अपने आप को नहीं सुधारा, अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, तो कोई पूजा पाठ का, कोई कथाओं का कोई महत्व नहीं है। इन सब का उद्देश्य यही है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरे, हम वर्तमान में सुधारवादी हो जाएं, हम बिगाड़वादी ना होवे। संबंधों की, परिवार की चर्चा चल पड़ी है, तो मैं दो शब्द और आपके सामने लेकर के आता हूं। पहला शब्द है फैमिली। फैमिली का अर्थ क्या है? बोलो। फैमिली का अर्थ क्या है? परिवार। कौन है परिवार? पति अगर पार्टी में गए हैं, कार्यक्रम में गए हैं, तो पति से पूछा जाता है, भैया आप तो आ गए, आपकी फैमिली? बोले वो बच्चों के साथ थी। यानी फैमिली का मतलब क्या निकाला गया? पत्नी और बच्चे। और अगर देवी जी किसी कार्यक्रम में गई हैं और वहां पूछा गया, भाभी जी आप तो आ गए हैं, लेकिन आपकी फैमिली? बोले वो ऑफिस से लौट करके। यानी फैमिली का अर्थ क्या हो गया? पति और बच्चे। यानी फैमिली का अर्थ बड़ा संकुचित हो गया है। फैमिली का अर्थ हो गया पति या पत्नी और बच्चे। फैमिली शब्द को मारो गोली, परिवार पर आओ। परिवार जब शब्द हम लेते हैं तो पूरा कुटुंब सामने आता है, पूरा गोत्र सामने आता है, पूरा डीएनए सामने आता है। तो हम थोड़े विस्तारवादी हों, हम संकुचित विचारधारा के ना हो। फैमिली का मतलब हम दो, हमारे दो नहीं। फैमिली का मतलब पूरा कुटुंब, पूरा परिवार, जिसमें अनेक नाते रिश्तेदार हमारे साथ हैं, एक ही डीएनए वाले, एक ही गोत्र वाले, एक ही कुल खानदान वाले, यानी एक ही मूल की शाखाएं, एक ही जड़ की शाखाएं। उसे क्या कहेंगे हम? परिवार कहेंगे। इसलिए इस व्याख्या को आप अपने आत्मसात करो और आगे ये फॉरवर्ड करो, आगे लोगों को बताओ। फैमिली का मतलब हम दो, हमारे दो नहीं। फैमिली का मतलब है कुटुंब, परिवार। अब अंग्रेजी शब्द अंग्रेजों का दिया, उनका तो परिवार है नहीं। अंग्रेजी शब्द अंग्रेजों का दिया है, उनका परिवार है नहीं, तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे? वो वही पढ़ाएंगे जो उनका कल्चर है। लेकिन परिवार हमारा शब्द है, और परिवार का मतलब होता है कुटुंब। तो इस शब्द को थोड़ा आज बदलने की आवश्यकता है, जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है, फैमिली। एक दूसरा शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, पड़ोस, पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब क्या हो गया है जी? पड़ोसी का मतलब ये हो गया है, बड़े बड़े शहर में मेरे दाएं और मेरे बाएं। सड़क के उस पार तो कॉलोनी बदल गई, वार्ड बदल गया। सड़क को क्रॉस करेंगे तो वो पड़ोस में नहीं है, वो तो कॉलोनी ही बदल गई है। होता है कि नहीं होता है? सेक्टर बदल गए। गांधीनगर में चले जाओ, चंडीगढ़ में चले जाओ, बड़े बड़े जो नगर हैं वहां सेक्टर ही बदल गया। ये 13 सेक्टर था, वो 26 था, सेक्टर ही बदल गए।
पड़ोस का मतलब होता है 40 घर मेरे सामने, 40 घर मेरे बाएं, 40 घर मेरे दाएं और 40 घर मेरे पीछे। 160 परिवार पड़ोस हैं। कितने परिवार? 160 घर, 160 मकान हमारा परिवार पड़ोस है। यानी हमारा विचार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और ये बात तो पुराने लोगों को ज्यादा पता होगी जो गांव में रहते हैं, क्योंकि गांव में अपने आप में ही पड़ोस होता है। वो हमारे पड़ोस का पता चले जाने में 10 मिनट लग जाएं। क्यों माताओं? जिनका गांव से संबंध रहा, आप लोगों का गांव से संबंध रहा, तो पड़ोस में जाने में ही कितना समय लग जाए? 10 मिनट। 10 मिनट में यानी 1 किलोमीटर, यानी कितने घर नप गए होंगे। लेकिन हमारे शहरों में आकर के, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रचलन में आकर के, वो पड़ोस की व्याख्या भी संकुचित हो गई। हमारे दाएं और हमारे बाएं, और दाएं बाएं तो मेट्रो सिटीज में खत्म हो गए। सब माचिस के डब्बे में रहते हैं, टावर बना लिए हैं, माचिस के डब्बों में रहते हैं ऐसे। 3rd फ्लोर, 13th फ्लोर, 30th फ्लोर, माचिस के डब्बों में रहते हैं। अब वहां दाएं बाएं भी खत्म हो गया, वहां तो केवल ऊपर और नीचे रह गया। वर्षों तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, एक ही टावर में रहते हैं, एक ही मल्टी में रहते हैं। तो थोड़ा हमें चीजों को बदलना है, सुधरना है, जानना है। मैंने देखो कल दक्षिणा मांगी थी, याद है ना? मेरी दक्षिणा क्या है कि अगर जो बातें आपको प्रवचन के दौरान अच्छी लगे उनको हमें आत्मसात करना है, और विदिन 7 डेज, 1 सप्ताह के भीतर कितने लोगों को बताना है? 10 लोगों को बताना है। क्योंकि अच्छा विचार देना पुण्य की बात है। आप पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं ना? इसमें कुछ खर्चा तो नहीं है, जेब से तो नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा ना। लेकिन ये मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से अपना पुण्य है कि हम अच्छी बात लोगों को बताएं। अगर हमारे पड़ोसी अच्छे विचार वाले होंगे तो आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। और अगर हमारे पड़ोस का ही विचार अगर बिगड़ा हुआ है तो हम अपने विचार को कब तक सुधार पाएंगे? अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है ये। ठीक है? भगवान विष्णु से, जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार से नारद से कहा कि मनुष्य के दुख का और शोक का कारण लोभ और मोह है, तो उन्होंने कहा कि भगवान, कौन सा व्रत है, कौन सा विधान है जिसका अनुष्ठान करने से व्यक्ति दुख और शोक से परे हो जाता है? उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से बंदी बंधन से छूट जाते हैं, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, दरिद्र धनवान हो जाता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। निसंतान कौन थे? साधु वैश्य थे। वो निसंतान थे, उनको किसकी प्राप्ति हो गई? संतान की प्राप्ति हो गई। और जेल में भी वही गए थे, और जेल से छूट गए सत्यनारायण कथा के प्रताप से। और जिनके बंधु बांधव छूट गए थे तुंग ध्वज के, उनको बाद में बंधु बांधवों की प्राप्ति हो गई। गरीब कौन थे? लकड़हारा गरीब था, ब्राह्मण गरीब था, तो सधनता उसके जीवन में आ गई। बोले ऐसा व्रत है, इस व्रत को करने से बंदी बंधन से छूट जाते हैं, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, दरिद्र धनवान हो जाता है। और निसंतान को किसकी प्राप्ति होती है? बोलो, संतान की प्राप्ति होती है। चलो थोड़ी सी यूनिटी की बात कर लेता हूं। आपको सुनकर के सुख मिल रहा है या नहीं? अगर तुम खुद का सुख चाहते हो, पड़ोसी का नहीं चाहते, तो ईश्वर सुख नहीं देगा। ईश्वर का नियम है कि यदि तुम स्वयं के लिए सुख चाहते हो तो पड़ोसी का सुख पहले देखो। तो यदि आपको सुनने में आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप ध्यान दो आपका पड़ोसी भी सुने। अब चूंकि दोपहर का समय है, कुछ खा पी करके आया है, थोड़ा सा तमोगुण का प्रभाव होता है तो तुरंत उसकी आंख लग जाती है। तो आपका धर्म है कि आप पड़ोसी को जगा दें, इससे आपको पुण्य मिलेगा। और पड़ोसी जिस लिए आया था उसका आना सार्थक हो जाएगा। पड़ोसी सोने आया था या सुनने आया था? सुनने आया था, तो आप उसकी क्या कर दोगे? आप उसकी सहायता कर दोगे। तो ऐसे हमें सबको साथ लेकर के चलना है। तो यहां पर कहा कि सत्यनारायण भगवान का आपने व्रत करना है। तो जैसा मैंने कहा कि सत्यनारायण कथा, ये जो स्कंद पुराण है, उससे पहले सत्यनारायण भगवान, इसकी चर्चा किसी पुराण में कहीं पर भी नहीं आई। बस यहां पर सत्य ले लिया है और नारायण ले लिया है अंत में।
भगवान विशेषण पीछे लगा दिया है। तो हम इस सत्य नारायण और भगवान को समझते हैं क्रमशः। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यति तत्सत ब्रह्म, जिसका तीनों कालों में बाध खंडन नहीं होता, जो भूत भविष्य वर्तमान में सदा रहता है, उसको बोलते हैं सत्य। और नारायण किसे कहते हैं? आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। जल और जीवों को नारा कहते हैं। जल है और जीव है, इनको नारा कहते हैं। और इसमें जो निवास करता है उसको नारायण कहते हैं। नारायण जो इनमें रहता है, जो इसमें रमता है, जिनका ये अयन है, जिसका ये निवास स्थान है, उसको कौन कहते हैं? नारायण कहते हैं। यानी नारायण किसका नाम हुआ? विष्णु का। विष्णु की व्याख्या क्या हुई शब्द की? वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। जो जगत के कण कण में व्याप्त है उसे विष्णु कहते हैं, और जो जल और जीवों के भीतर समान रूप से विराजमान है उसे हम नारायण कह रहे हैं। यानी शब्द अलग हैं, बस शब्दों के अर्थों को जाएंगे तो भावों को हम पकड़ लेंगे। और अंत में कहा गया भगवान, भगा सकल ऐश्वर्य से, जो समग्र ऐश्वर्यों से युक्त है उसको हम भगवान कहते हैं। नारद जी ने पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतम कैनेव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्ताराद ब्रूहि कदा कार्यम किम तद्व्रतम। वो कहते हैं कि बताओ इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है, किसने इस व्रत को किया है, मैं इसको विस्तार से जानना चाहता हूं। महर्षि मनु जी कहते हैं कि यदि आपको धर्म को जानना है तो तर्क करो। यस तर्केण अनुसंदेत धर्म वेद न इतरह। किसी ने कोई बात बोल दी और हमको नतमस्तक होकर के नहीं स्वीकारनी है। भगवान विष्णु जी ने नारद से बोला कि सत्यनारायण का व्रत करो। उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे, पहले बताओ किसने किया, इसका क्या फल है, क्या विधान है, क्या प्रक्रिया है, और ये पहले किस किसने किया है ये बताओ। पहले आप हमें समझाओ। अगर हमको समझ में आ जाएगा तो हम इसे आगे लोगों को सूचना दे देंगे, आपकी प्रजा को उसकी सूचना दे देंगे। ये नियम है। अगर कोई व्यक्ति आकर के आपको धर्मोपदेश देता है, कोई पूजा पाठ बताता है, कोई व्रत अनुष्ठान के विषय में बताता है, तो नतमस्तक होकर के स्वीकार नहीं होता है। अगर हम नतमस्तक होकर के स्वीकार रहे हैं तो अति विश्वासी हैं, और अति विश्वासी कहीं ना कहीं अंधविश्वासी हो जाता है। इसलिए अगर अंधविश्वास से बचना है तो अति विश्वास से बचना होगा, और अति विश्वास से बचना होगा तो तर्क करना होगा। तर्क करो, कुतर्क मत करो। यदि कोई बात कोई बता रहा है और यदि आपकी उसमें समझने की इच्छा है तो तर्क करो, और उलझने की इच्छा है तो तर्क मत करो। अगर किसी के निर्णय के तट पर पहुंचना है, जानना है, प्राप्त करना है तो तर्क करो, और जानना प्राप्त करना नहीं है तो तर्क मत करो। आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, सभी जाते हैं, और आप किसी से कहें, मान लीजिए आप साड़ी लेने गए, आप पैंट शर्ट लेने गए, आपने क्या कहा, दिखा दो। तो अगर आपकी इच्छा लेने की होती है तो शॉपकीपर श्रद्धा से आपको दिखाता है, और अगर आपकी इच्छा लेने की नहीं होती, देखने की नहीं होती, तो वो दिखाता नहीं है। फिर वो आपसे कह देता है भाई साहब टाइम खोटी मत करो, समय की बर्बादी मत करो। यानी वो क्या है, हिंसा है, दुर्व्यवहार है। अगर आपको कोई चीज लेनी ही नहीं है तो देखभाल क्यों कर रहे हो? आप मोबाइल खरीदने जाते हो, आईपैड खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो आप कस्टमर रिव्यू देखते हो, फैक्ट चेक करते हो, उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ते हो कि भाई इसके विषय में क्या कहा जा रहा है, ये कहां तक ठीक है। और जब आपको लगता है कि इसके रिव्यू ठीक है, इसकी रेटिंग ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, आगे डील करते हो, आप लेते हो। यानी अगर लेना है तो पीछे पढ़ो, और नहीं लेना है तो पीछे मत पढ़ो। यानी तर्क कब करना है, जब किसी को जानना है, जब आपको समझना है। तो जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप क्या करो, तर्क करो। लेकिन अगर अपना उद्देश्य जानना नहीं है, अपना उद्देश्य क्या है, उलझना है, तो ऐसे उलझने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कुतर्की। यानी ये धर्म को जानना नहीं चाहता। नचिकेता यमाचार्य के पास गए। यमाचार्य के पास गए
3 वरदान उनको प्राप्त हुए। पहले वरदान में क्या मांगा कि मेरे पिता पहले के जैसे मेरे से प्रसन्न रहें। दूसरे वरदान में मांगा कि मैं स्वर्ग साधक अग्नियों को जानना चाहता हूं कि मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करता है। और तीसरा वर मांगा कि मुझे यह बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। 2 वरों का उत्तर तो आचार्य यम ने शांति से दे दिया, लेकिन तीसरे वर का उत्तर उन्होंने शांति से नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये बात बड़ी पूछ रहा है, बात बड़ी कर रहा है, इसकी योग्यता है या नहीं, इसलिए वहां पर भ्रमाया, उसे उलझाने का प्रयास किया। किसने? आचार्य यम ने। कम से कम मैं जो बात इसे बताना चाहता हूं इसकी योग्यता है भी या नहीं है। योग्यता को परखा, और योग्यता में वो पास कैसे हुआ? तर्क से। चूंकि वो जानना चाहता था, निष्ठावान था, श्रद्धावान था, इसलिए वो यमाचार्य की बहुत सारी बातों को श्रद्धापूर्वक काटता रहा और धर्म के आगे वो बढ़ता चला गया। जब वो धर्म में बढ़ गया, उसको मेधा बुद्धि की प्राप्त हो गई, तो बाद में आचार्य यम ने कहा कि अब जो मैं बात तुझे बताने वाला हूं उसको तू तर्क से खंडित मत करना, क्योंकि अब बात वो बताई जाएंगी जो तेरी समझ से परे है। लेकिन तुझे इतना तो समझ में आ गया कि मैं तुझे मिसगाइड नहीं करूंगा, इतना तो समझ में आ गया कि मैं तुझे धर्म का ठीक ठीक उपदेश करूंगा, इसलिए तू तर्क का प्रयोग करके अब जो तुझे उपदेश दिया जाएगा उसका खंडन मत कर देना। यानी धर्म में प्रवेश करने के लिए तर्क की आवश्यकता है, लेकिन अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए तर्क की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। तर्क करना सीखें, धर्म को जानना है तो तर्क सीखें, लेकिन जब प्राप्त करना है तो तर्क नहीं करना। अब कपड़ा लेने गए हैं तो कपड़ा लेने से पहले तर्क करो, अब लेने के बाद क्या तर्क करना? बोलो। गाड़ी लेना है तो लेने से पहले तर्क करो, लेने के बाद क्या तर्क करना? मोबाइल लेना है तो लेने से पहले तर्क करो, पता करो, फैक्ट चेक करो, अब लेने के बाद क्या तर्क करना? लेने के बाद जो तर्क करे वो महामूर्ख है। यानी अब जो चीज तुम्हें प्राप्त हो गई उसका श्रद्धा से सेवन करो, ये नियम है। लेकिन हमारे यहां लोगों ने क्या कह दिया कि जैसे आप जूते चप्पल पंडाल से बाहर उतार करके आते हो, ऐसे तर्क को भी बाहर उतार के आना। बुद्धि मत लगाना। भाव वाक्यम प्रमाण्यम ब्रह्म वाक्य प्रमाण्यम, हम जो कह दें उसी को स्वीकार लेना। ना भाई, ऐसे नहीं होता। वही व्यक्ति स्वीकारेगा जिसको आप पर विश्वास है, और जिसको आप पर विश्वास नहीं वो कैसे स्वीकार लेगा? तो ये तर्क बुद्धि कौन दे रहा है? यहां पर देवर्षि नारद हमको तर्क बुद्धि दे रहे हैं कि भले ही भगवान हैं, मनुष्यों के राजा हैं। विष्णु कौन है? मनुष्यों के राजा हैं। पर राजा की बात पर भी उन्होंने ये कहा कि बताओ पहले क्या विधान है, क्या फल है, क्या व्रत है, किसने इस व्रत को किया है, वो हमें आप बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि सौभाग्य संतति को देने वाला है, दुर्दिन को हटाने वाला, सुदिन को लाने वाला है, और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय ब्राह्मण का सानिध्य प्राप्त करके व्यक्ति सत्यनारायण का व्रत करे। सत्यनारायण कथा में यही पंक्ति लिखी है, यस्मिन कस्मिन दिने मर्यो भक्ता श्रद्धा समन्विता। ये पंक्ति सत्यनारायण कथा में लिखी है। आप जाकर के पढ़ें सत्यनारायण कथा के पहले अध्याय के महात्म्य में, वहां पर यह लिखा है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन भगवान की पूजा करें। यानी जब तुम्हारी भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन करें, मुहूर्त नहीं है। हमारी समस्या क्या है? पुण्य कर्म में क्या ढूंढते हैं हम? मुहूर्त। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट करें ताकि प्रॉफिट हमें ज्यादा मिले। और पाप कर्म में मुहूर्त देखते हैं क्या? पाप कर्म में कभी मुहूर्त नहीं देखेंगे, लेकिन शुभ कर्म में हमेशा मुहूर्त देखेंगे। यह है लोभ। कम खर्च करना चाहते हैं, ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, यह लोभ बुद्धि है, जेब से कम जाए। महर्षि दयानंद जी ने बहुत उत्तम मुहूर्त बताया, और उस मुहूर्त को मैं अपनी शैली में आपसे कहता हूं। कोई भी धर्मानुष्ठान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है अर्थ। अर्थ यानी पैसा। अगर धर्म 2 प्रकार से होता है, एक व्यक्तिगत होगा, एक समष्टिगत होगा। धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान। इसमें 1 रुपए खर्च नहीं होता। धार्मिक बनने के लिए 1 रुपए खर्चे का नहीं है, क्योंकि वो बाहर का विषय नहीं है। झूठ बोलने में पैसा लगता है क्या? और सत्य बोलने में?
नहीं लगता। तो झूठ को छोड़ो और सत्य को पकड़ो, हिंसा को छोड़ो और अहिंसा को धारण करो, अधीरता को छोड़ो, धैर्यता को लेकर के आओ, इंद्रिय निग्रह को पकड़ो, इंद्रिय लोलुप मत हो, विषयासक्त मत हो। इन सब धार्मिक कार्यों को करने के लिए जो आंतरिक हैं उनमें 1 रुपए का खर्चा नहीं होता, पर जो बाहरी कार्य हैं उनमें अर्थ की आवश्यकता होती है। यानी जब आप व्यक्ति को लाभ देने के लिए सोचोगे तो उसमें क्या खर्च होगा? पैसा। यानी आपने वेदों का स्वाध्याय किया, खुद पढ़ो तो खर्चा नहीं है, लेकिन दूसरों को सुनाओगे तो खर्चा। ये कार्यक्रम आपको सुनाने के लिए हो रहा है तो खर्चे से होगा, फ्री में होगा? खर्चे से होगा। लाभ सबको मिल रहा है ना, तो भाई सब इसमें सहयोग भी करना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। अगर हम कैसी से कोई लाभ ले रहे हैं तो हमको लाभ देना आना चाहिए। एक सूत्र चलो बीच में आपको दे देता हूं, बिना दिए कुछ लो मत। क्या कहा? बिना दिए कुछ लो मत और बिना लिए कुछ दो मत। व्यापार ही व्यवहार है। अगर आप लेन देन करते रहोगे तो आपका व्यवहार बना रहेगा, और यदि आप लेन देन नहीं करोगे तो आप व्यवहार में मात खा जाओगे। आपके बच्चे का जन्मदिन है, कोई अगला व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को कोई गिफ्ट लेके आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगली बार अगर उसका जन्मदिन है तो आपको वहां पर देना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ विवाह कार्यक्रम है, तुमको कोई साड़ी दे गया, कपड़े दे गया, सूट दे गया, तो उसके यहाँ है तो तुमको भी क्या देना पड़ेगा। अगर अगली बार तुमको चाहिए, क्या समझ में आया? तुमको यदि सगुन चाहिए, व्यवहार चाहिए, तो तुमको व्यवहार करना पड़ेगा। वन वे नहीं है, एक तरफा नहीं है। ऐसी किसी के बाप की नहीं अटकी है कि वो आपको देता ही चला जाए और आप लेते ही चले जाओ। जो हमेशा लेता है उसे कोई नहीं देता है। कर्जा किसे दिया जाता है? बोलो। जो कर्जा चुकाता हो। सहायता किसे दी जाती हो? जो सहायता के बदले सहायता करता हो। समझ में आ रहा है ना? समाज में व्यवहार कैसे सिद्ध है? अगर आप दे रहे हो तो आप देना सीखो। आप दे रहे हो तो देना सीखो। इसलिए मैंने सूत्र दिया आपको, बिना दिए कुछ लो मत और बिना लिए कुछ दो मत। क्यों? क्योंकि निशुल्क का कोई शुल्क नहीं और शुल्क का शुल्क होता है। क्या समझ में आया? निशुल्क, अगर इस दुनिया में कोई चीज फ्री है तो कभी उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी, और अगर कोई वस्तु देकर के मिली है तो हमेशा उसकी वैल्यू करेंगे। आप विवाह कार्यक्रम में जाओगे 5 प्लेट फेंकोगे, लेकिन होटल में जाओगे तो सब समझदार है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। और प्राइवेट में? लेकिन सरकारी में पढ़ा रहे हो क्या? क्यों? निःशुल्क है, इसलिए वैल्यू नहीं है। सरकारी अस्पताल में चिकित्सा हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। प्राइवेट में हो रही है, लेकिन क्या सरकारी में लेके जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि निःशुल्क है। अगर कोई चीज निःशुल्क मिल रही है तो ध्यान देना, उसकी कभी वैल्यू नहीं की जाएगी। और अगर उसका कुछ शुल्क लगा है, आपने उसके बदले कुछ दिया है, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी वैल्यू को समझेंगे। थिएटर में जाते हैं, फ्री में जाते हैं, पैसा लगता है। थिएटर में ऐसा होता है इंटरवल के बाद भागे आएंगे, बोले नहीं यार 300 रुपये खर्च हुए। और यहाँ 2 घंटे के प्रवचन में बोले आधा घंटे में देखा, मजा नहीं आया तो चलो उठ के चलो। क्यों? यहाँ टिकट नहीं लगा था। अगर यहाँ बैठने का, उपदेश सुनने का आप पर 500 रुपये का टिकट लगे तो पहले आकर के बैठ जाओगे। बोले सबसे आगे हम बैठेंगे, 500 रुपये दिया है। नियम है, मनुष्य की प्रकृति है कि यदि वो कुछ चीज प्राप्त करने के लिए कुछ दे रहा है तो वो उसको श्रद्धा पूर्वक लेता है। अगर फोकट में कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं करता है। अंत में कह दूं, पैसे का महत्व आप जानते हैं, आपके बच्चे नहीं जानते, क्योंकि गरीबी आपने देखी, बच्चे ने नहीं देखी। 100 रुपए खर्च करने से पहले आप 1000 बार सोचोगे, लेकिन बच्चा 1000 रुपए खर्च करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो चीज उसे दुख से प्राप्त नहीं हुई। सोने की चम्मच लेकर के आया था ना, ऐसे ही प्राप्त हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई चीज हमें मिल रही है तो हम उसमें क्या करें? सहयोग प्रदान करें। प्रसंग चल रहा था धर्म का कि इंटरनल काम करना है तो उसमें पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन एक्सटर्नल काम करना है, बाहर के काम करने हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। चैरिटी कैसे होगी? समाज सेवा कैसे होगी? दीन दुखियों की सेवा कैसे होगी? बिना पैसे के होगी? नहीं होगी। पर्यावरण शुद्धि पैसे से होगी।
तो जब धर्म का कार्य करना होगा तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अर्थ की। तो सबसे पहले धर्मानुष्ठान करने से पहले जेब में क्या होना चाहिए? पैसा। मुहूर्त बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? मुहूर्त बता रहा हूं। सबसे पहले चाहिए पैसा। दूसरा, आप अकेले तो नहीं करोगे, आदि मानव तो हो नहीं, सामाजिक प्राणी है, तो सबसे पहले किसकी सम्मति हो? हमारा परिवार की। हमारे परिवार वाले उस कार्य में अपनी सहमति प्रदान करें। तो दूसरी किसकी आवश्यकता है? समाज की। तीसरी आवश्यकता पड़ोस की। आपके कार्यक्रम में कौन आएगा? अब अपन ने यहां पर कार्यक्रम किया है तो ये कार्यक्रम ये समाज वाले सिद्ध कर लेते। आपको देखना पड़ा ना कि आप सबको अनुकूलता है क्या। नहीं तो हम तो पूना में, मुंबई में और गोवा में तो रात्रि 9 से 11 का प्रवचन रखते हैं। अगर वो 9 से 11 यहां प्रवचन रखें, आप आ जाओगे रात्रि में? नहीं आओगे। ये आपके समय के अनुकूल रखा ताकि आप उस समय पर आ सकें, खाने पीने से फ्री होकर के, और आपको जाते समय भी कोई असुविधा ना हो। आपके समय को देख करके रखा है ना। क्यों? कार्यक्रम तभी सिद्ध हो सकता है जब समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त हो। तो 3 चीज समझ में आ गई। और चौथा क्या है? चौथा यह है कि 45 डिग्री टेम्परेचर ना हो, मूसलाधार बारिश ना हो, और 5 डिग्री टेम्परेचर ना हो। यानी भयंकर गर्मी ना हो, भयंकर बरसात ना हो, और भयंकर सर्दी ना हो। यह है सर्वोत्तम मुहूर्त। ऐसा मुहूर्त बनाओ। अब हमारी समस्या गंगा दशहरे के पीछे, अख्ती के पीछे। पता चला मॉल भरे पड़े हैं, रिसोर्ट भरे पड़े हैं, विवाह मंडप भरे पड़े हैं, टेंट वाले कोई फुर्सत नहीं, माइक वाले कोई फुर्सत नहीं, डीजे वाले कोई फुर्सत नहीं, खाने वाले को फुर्सत नहीं, उसको 10 जगह खाने जाना है। और ऐसा मुहूर्त बना करके बैठे हैं। पता चला रोड पे निकले तो जाम पर जाम, क्योंकि हर 10 मीटर के बाद बारात जा रही है। बोले मुहूर्त है, ये मुहूर्त है, ये आफत है, ये आफत है। ये मुहूर्त मैंने आपको बताया ऋषि दयानंद का। ऐसा मुहूर्त बनाना चाहिए। और दूसरी